हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय बहादुर। आप सभी का अपने मेधा क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पिछले वीडियो में परिमेय संख्याओं को भाग करना सीखे थे। आज इस वीडियो में परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालना सीखेंगे, जो हम पिछले वीडियो में अभ्यास 1G के प्रश्नों को हल किए थे। आज इस अभ्यास में जो हम अभ्यास 1H के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम पहले से परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान समझ लेते हैं कि निरपेक्ष मान क्या है। अब देखो यहाँ पर दिया है कि निरपेक्ष मान का चिन्ह। सबसे पहले हम निरपेक्ष मान का चिन्ह समझेंगे। निरपेक्ष मान का चिन्ह देखो इस प्रकार होता है, जो दो सीधी पाई होता है। जैसे इसको हम इंग्लिश में मॉड के नाम से जानते हैं। क्या इसके नाम से जानते हैं? मॉड के नाम से जानते हैं सर। जैसे आपको दे दिया जाए कि मॉड के, इसको एग्जाम्पल करने से पहले हम इस निरपेक्ष मान का परिभाषा देख ले रहे हैं कि निरपेक्ष मान का परिभाषा क्या होता है। तो निरपेक्ष मान का परिभाषा देखो, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है जिसका मान हमेशा धनात्मक होता है। देखो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिनमें देखो माइनस अनंत संख्या से लेकर जो डॉट जीरो को शामिल करके जो फिर कामा जो एक फिर जीरो डॉट जो प्लस अनंत तक की संख्या को हम पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। यही जो है पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर क्या बोला, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है जिसका मान हमेशा धनात्मक में होता है। अब देखो निरपेक्ष मान का चिन्ह जो होता है, देखो ये तो जैसे कोई संख्या दिया रहता है तो उसके मतलब आगे और पीछे दो पाई से इस प्रकार खींच दिया जाए तो इसको जो इंग्लिश में हम मॉड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? मॉड के नाम से जानते हैं। अब देखो जिसका मान हमेशा धनात्मक में होता है। अब देखो जैसे कोई संख्या, अब हम एग्जाम्पल में समझ रहे हैं कि कैसे इसका मान धनात्मक में होता है। जैसे आपको दे दिया जाए कि +5 का निरपेक्ष मान बताइए। +5 का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो आप बताएंगे +5 का निरपेक्ष मान। सबसे पहले 5 का जो है हम 5 को हम माड चिन्ह के अंदर लिखेंगे, मतलब निरपेक्ष मान के अंदर। अब देखो माड 5 का निरपेक्ष मान हमेशा 5 होगा, क्योंकि यहाँ किसी भी संख्या का अगर प्लस चिन्ह रहता है तो उसका मतलब प्लस ही होता है। तो यहाँ पर हम प्लस नहीं लिखें तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर प्लस है। अब उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा दे दिया जाए कि यहाँ पर -5 का जो 5 का निरपेक्ष मान आपसे पूछा जाए। निरपेक्ष मान पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? +5 का निरपेक्ष मान क्या होगा? -5 का निरपेक्ष मान जब आप निकालेंगे, देखो माड के अंदर माड -5 का जब देखो माड का मतलब निरपेक्ष मान का मतलब यही है, या माड का मान मतलब यही होता है कि किसी संख्या मतलब माड के अंदर जो यदि संख्यात्मक मान जो है ऋणात्मक में है तो जब माड संख्या हटेगा तो हमेशा जो है धनात्मक में हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर +5 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या, जिसका मान हमेशा धनात्मक में होता है। कोई भी जैसे -5 दिया हो, -10 दिया हो, -11 दिया हो, -12 दिया हो, -11/3 दिया हो, तो उसका जब माड चिन्ह हटता है तो हमेशा वह प्लस में हो जाता है। तो अर्थात क्या होगा? -5 का निरपेक्ष मान 5 होता है। निरपेक्ष मान का यही अर्थ है कि जब किसी संख्या का हम माड पूछते हैं तो उसका मान हमेशा धनात्मक में होता है, चाहे ऋणात्मक में हो या धनात्मक में हो, वह हमेशा जो है धनात्मक में होता है। अब देखो यहाँ पर है निरपेक्ष मान का नियम। निरपेक्ष मान का नियम जो तीन नियम है। जिसका पहला नियम क्या है? देखो किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। देखो परिमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q का मान जो है Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। कुछ जैसे कि यहाँ पर 3/5 एक परिमेय संख्या। अब देखो क्या बोला, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए कि -3/5 का निरपेक्ष मान क्या होगा? -3/5 का निरपेक्ष मान बताइए। तो -3/5 का निरपेक्ष मान आप निकालेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे -3/5, इस मान का चिन्ह लगाएंगे अर्थात निरपेक्ष मान का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद जब इसको आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/5 होगा। तो इसका यही कहने का अर्थ है कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अब देखो दूसरा नियम क्या बोल रहा है कि प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का मान निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। अर्थात देखो जैसे कोई दे दिया जाए यहाँ पर शून्येतर मतलब होता है जीरो का मान जो कभी जो है इसका जो निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक में होता है। जैसे यहाँ पर दे दिया -0 का जो निरपेक्ष मान बताइए, तो यहाँ पर बताएंगे 0 का निरपेक्ष मान जो है हमेशा 0 होता है।
आपको दे दिया जैसे यहाँ पर माइनस 0/3 दे दिया जाए, इसका निरपेक्ष मान आपसे पूछ लिया जाए तो बताएंगे इसका निरपेक्ष मान हमेशा 0 होगा। देखो हम पिछले वीडियो में बताए थे जब किसी 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो यही कहने का मतलब है कि प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का मान जो है परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक में होता है। अर्थात जो है देखो यहाँ पर माइनस 0 का निरपेक्ष मान हमेशा 0 होगा, -0/3 का निरपेक्ष मान हमेशा 0 होगा। अब यहाँ पर तीसरा नियम बोल रहा है कि परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है, जो हम यहाँ पर बता दिए कि जैसे यहाँ पर दिया -0/3 एक परिमेय संख्या, इसका जो है निरपेक्ष मान जब आप बताएंगे तो क्या होगा जी -0/3, क्योंकि -0/3 एक परिमेय संख्या है, 0/3 एक परिमेय संख्या है, तो इसका जब हम निरपेक्ष मान बताएंगे तो इसका क्या होगा निरपेक्ष मान बटे होगा 0/3 और 0/3 का अर्थ होता है 0। अर्थात जो क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक में होता है और शून्य होता है, निरपेक्ष मान हमेशा शून्य होता है। अब देखो यहाँ पर अगला टाइप है क्या दिया कि निरपेक्ष मान को हल करना। तो निरपेक्ष मान को हल करने के लिए हमारे पास 3 नियम है। जैसे आपको दे दिया जाए माड x प्लस वाई का माड x प्लस वाई जो है से बड़ा और बराबर होता है क्या, माड x प्लस वाई से बड़ा और बराबर होता है माड x प्लस माड जो है वाई। अब दूसरा नियम क्या है, ये पहला नियम था। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि माड जो है x इंटू वाई बराबर होता है क्या माड x इंटू जो है माड वाई। अब तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि माड के अंदर यदि x भागे जो वाई दिया हो तो इस माड x भागे वाई दिया हो तो इसका बराबर जो क्या होगा हमेशा होगा माड x जो है माड x भागे माड वाई। जो इसको जो हम अभ्यास में हल करेंगे तो ये तीनों जो पैटर्न को हम सिद्ध करेंगे। पहला नियम क्या दिया है कि माड x प्लस वाई से बड़ा या बराबर होता है माड x प्लस वाई। दूसरा नियम दिया है कि माड x इंटू वाई बराबर जो होता है माड x इंटू जो है माड वाई। और तीसरा नियम है माड x माइनस माड वाई बराबर जो होता है माड x भागे जो है माड वाई। अब देखो यहाँ पर अब हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे 1H का अभ्यास को। अब देखो पहला प्रश्न दिया है कि परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान बताइए। जैसे पहला प्रश्न दिया है कि 15/7 का निरपेक्ष मान बताइए। तो आप लिखेंगे 15/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, अर्थात माड पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे माड जो है माड 15/7। इसका जवाब बताएं माड 15/7 को जब आप माड चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा 15/7 होगा। यहीं ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है तो यहाँ पर भी धनात्मक संख्या हमेशा आता है। अब दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पर -11/8 का निरपेक्ष मान बताइए। तो आप क्या लिखेंगे -11 लिखेंगे माड 11/8 ये इसका पूछ रहा -8/11/8 का निरपेक्ष मान बताइए। तो आप लिखेंगे माड अर्थात निरपेक्ष मान का चिन्ह लिखेंगे, निरपेक्ष मान के अंदर -11/8 लिखेंगे। अब इसको जब हटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर 11/8 होगा। अर्थात देखो यहाँ ऋणात्मक था, इसको जब निरपेक्ष मान से गुजारे तो क्या हो गया यहाँ पर प्लस जो धनात्मक आ गया, धनात्मक 11/8 हो गया। अर्थात 11/8 यह है -11/8 का निरपेक्ष मान 11/8 होगा। अब उसी प्रकार तीसरा बोल रहा है यहाँ पर -19/23 का निरपेक्ष मान क्या होगा, इसका निरपेक्ष मान क्या होगा। तो आप बताएंगे क्या निरपेक्ष मान होगा, तो आप बताएंगे -19/23। अब इसका जब माड लगाएंगे, माड का चिन्ह जब हटता है तो हमेशा धनात्मक में होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 19/23। तो इसका जो है निरपेक्ष मान 19/23 होगा। उसी प्रकार चौथा सवाल जो है हमारे यहाँ -8/19 का जो है 19 का निरपेक्ष मान बताइए। तो आप लिखेंगे -8/19। अब माड चिन्ह जब हटता है तो हमेशा धनात्मक में हो जाती है, कोई भी ऋणात्मक चिन्ह रहता है तो हमेशा धनात्मक हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8/19।
अब देखो यहाँ पर जो है अब दिया है हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि सरल कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, दूसरे का पहला प्रश्न है कि माड 3/5 माइनस 2/3 को सरल कीजिए माड चिन्ह के अंदर। तो हम बताएं कि जब कोई माड है, माड का अर्थ होता है जब कोई संख्या ऋणात्मक में है, निरपेक्ष मान उसका पूछ रहा तो धनात्मक में होगा। अब देखो यहाँ पर 3/5 है माइनस 2/3 है। अब देखो ये 3/5 माइनस 2/3 ये परिमेय संख्या को घटाना या जोड़ने वाला सवाल है। तो ये हम जो पहले दूसरे या तीसरे वीडियो में हम बताए थे कि परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा या घटाया जाता है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ बार बार बताएंगे तो हमारा जो है वीडियो बड़ा होते चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम जो है हम सिर्फ माड का मान निरपेक्ष मान को हल कर बताएंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि 3/5 माइनस 2/3 को कैसे हल किया गया। अब देखो ये आपको अभी तक आ जाना चाहिए कि कैसे परिमेय संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है। अब देखो यहाँ पर माड दिया, माड 3/5 दिया है। अब यहाँ पर दिया माइनस 2/3 दिया। अब इसको जब हल करेंगे तब क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो 3 3 9 यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखो इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हर जब बराबर हो जाएगा तो हमें जोड़ने या घटाने में आसानी होती है। यहाँ पर देखो माइनस लगाएंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 बटे जो है यहाँ पर 5 तिया 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर माड का चिन्ह लगा, माड चिन्ह लगाएंगे। अब देखो 9 में से माइनस 10 गया, कितना बचेगा, -1 बटे जो है 15 होगा। अब देखो ये माड चिन्ह लगा। अब माड चिन्ह जब हटता है तो हमेशा क्या होता है, धनात्मक में होता है, अर्थात इसका 1/15 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/15 आएगा। उसी प्रकार हमारे यहाँ हमारा दूसरा सवाल है, क्या बोल रहा है कि माड जो है -9/7, उसके बाद यहाँ पर दिया प्लस जो है 11/3 को हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर को बराबर करेंगे। अब हर को बराबर करने के लिए 2 मेथड है, या आप तिरछा गुणा कर लीजिए या लघुत्तम समापवर्तक, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेकर आपस में जो है वो अंश और भिन्न में गुणा करके हर को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर जो हम तिरछा गुणा कर ले रहे हैं। जब देखो तिरछा गुणा जब कब आसानी होता है, जब है सिर्फ 2 परिमेय दिया हो कि 2 परिमेय में से जोड़ना या घटाना हो, तो वहाँ पर जो है आप तिरछा गुणा करके तो निकाल लेंगे। लेकिन जब 3 परिमेय संख्या होती है तो वहाँ पर हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो हम वो जो है परिमेय संख्या को जोड़ना या घटाना हम उस वीडियो में बताए थे, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो इसको जब हल करेंगे क्या आएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यहाँ पर -27। अब देखो 11 से 77 हो जाएगा, यहाँ पर 77 हो जाएगा। अब देखो 7 त्रिक 21, यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब देखो ये 77 में से जो है जब 77 में से 21 जाएगा कितना बचेगा, 0। यहाँ पर 50/21 अर्थात इसका जो है माड 50/21। अब जो माड चिन्ह माड का जब माड हटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 50 बटे जो है 21 अर्थात इसका आंसर कितना आएगा, 50/21। अब देखो यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी संख्या 77 है, अब इसे 21 जब घटेगा तो जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह यहाँ पर लिखा जाता है। अब देखो हमारा तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, तीसरा सवाल है कि माड जो है -3/5 इंटू जो है 7/11। अब इसको हल करना है हमें। अब देखो यहाँ पर जोड़ना था, यहाँ पर घटाना है। तो देखो गुणा करने के लिए जो है हमें हर बराबर नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ऊपर को ऊपर से गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बट यहाँ पर 11×5 = 55 हो जाएगा, यहाँ पर 11×5 = 55 हो जाएगा। अब देखो जब इसका माड चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 21/55 अर्थात इसका आंसर कितना आएगा, 21/55 होगा। अब उसी प्रकार हमारा तीसरा सवाल है। अब यहाँ पर अभ्यास 1H का जो है तीसरा प्रश्न है, जिसमें दिया है कि सही विकल्प चुनिए। तो तीसरा का पहला सवाल है कि यहाँ पर दिया है x बराबर -1/2 दिया है। उसके बाद y बराबर जो है यहाँ पर 3/4 दिया है। अब यहाँ पूछ रहा है कि माड x प्लस माड y का मान बताइए। अभी हम निरपेक्ष मान को हल करने के लिए पहला नियम बताए थे कि जब कोई संख्या माड x प्लस वाई बराबर क्या होता है, माड x प्लस वाई जो है से जो है छोटा या बराबर हो सकता है क्या, माड x और प्लस वाई दिया वाई होता है। तो यहाँ पर दिया है क्या, माड, यहाँ पर प्रश्न में दिया है हमको क्या कि माड x प्लस माड वाई का मान बताइए। तो माड x प्लस माड वाई का मान हमें बताने के लिए यहाँ पर x का मान दिया क्या, x का मान दिया -1/2 दिया, y का मान क्या दिया -3/4 दिया। अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आगे
जब हल करेंगे तो माड एक्स का मान यहाँ पर लिखेंगे माड 1/2, यहाँ पर माड चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, यहाँ पर वाई का मान जो है 3/4 दिया है, यहाँ पर माड चिन्ह लगाएंगे। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखो माड का चिन्ह जब हटता है तो वह हमेशा धनात्मक में हो जाता है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा प्लस जो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। अब देखो ये परिमेय संख्या हो गया, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे 4 से यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा प्लस जो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे 6 4 10/8। अब देखो यहाँ पर 2 चौका 2 पंचा 10 17, इसका आंसर कितना आएगा 5/4। अब देखो विकल्प हमारे तीसरे का विकल्प जो हम इसमें दिया है, तीसरा विकल्प दिया है, तो इसका जो विकल्प तीसरा सत्य है। अब देखो कैसे इसको हल किया गया, यहाँ पर देखो माड एक्स प्लस माड वाई। अब माड एक्स का मान -1/2 दिया है तो यहाँ पर माड 1/2 लिखें, प्लस दिया यहाँ पर माड वाई का मान जो है 3/4 दिया। अब माड चिन्ह जब हटता है तो यहाँ हमेशा धनात्मक में हो जाता है, तो धनात्मक में लिखेंगे, उसके बाद प्लस जब लिखेंगे 3/4, यहाँ पर 3/4 होगा। अब ये परिमेय संख्या होगी, अब परिमेय संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। अब जो जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 5/4 आएगा। अब उसी प्रकार दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल दिया माड जो है माड माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में दिया 3/7 माइनस दिया है, ब्रैकेट बंद फिर मार दिया। अब बोल रहा है इसका हल कीजिए। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम माड के अंदर जो चिन्ह है उसको पहले हल करेंगे, या ब्रैकेट है उसको हटाएंगे। तो इसके पहले सबसे पहले माड लगाएंगे, यहाँ पर जब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस क्या माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/7 हो जाएगा, माड हो जाएगा। अब इसको जब माड का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। अर्थात जो है प्रश्न 4 का जो है ये प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 का विकल्प जो इसमें दिया है 3/7, अर्थात पहला विकल्प जो है सत्य है इसका। उसी प्रकार हमारा पाँचवा सवाल क्या दिया है, पाँचवा सवाल दिया है कि x बराबर जो है -5/7 दिया है। उसके बाद y बराबर जो दिया है 3 हमको दे दिया 4 दे दिया है। तो यहाँ पर बोल रहा है तो बताइए जो है माड x इंटू जो है माड y का मान बताइए। तो अभी हम क्या बताएं कि माड x इंटू माड y का मान हमेशा क्या होता है, माड x इंटू y होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, माड के अंदर जो x का मान दिया है -5/7 दिया है, उसके बाद यहाँ पर इंटू लगाया, इंटू का चिन्ह लगाएंगे। अब y का मान दिया है 3/4 दिया, तो 3/4 लिखेंगे। अब इसको जब हल करेंगे तो 3 × 15 हो जाएगा, -15 जो है 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 लिखेंगे। अब देखो जब माड का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर क्या बचता है माइनस धनात्मक में हो जाता है और संख्या, तो 15/28 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा 15/28। तो विकल्प में जो है हमारा तीसरा विकल्प क्या, अर्थात तीसरा विकल्प सत्य है। अब देखो हमारा 7वां प्रश्न बोल रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में जो है चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अर्थात जो है यहाँ पर दिया है क्या कि जैसे ए और बी दिया, माड ए और माड बी, माड ए को हल करना है और उसके बाद माड बी को हल करना है। यदि बी बड़ा है तो हम जो है यदि बी बड़ा है तो हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन जो है ए ग्रेटर देन बी। ये देखो माड ए दिया है, पहला सवाल तो इस प्रकार होगा। दूसरा सवाल होगा जैसे माड ए दिया है माड बी दिया है, यदि बी का मान बड़ा है मतलब ए का मान बड़ा है, इसको मतलब माड ए को हल करेंगे, उसके बाद माड बी को हल करेंगे। यदि माड ए का मान बड़ा है तो लिखेंगे क्या, देखो ए लेस देन बी, अर्थात ए का मान बी से बड़ा है। जब देखो ए का मान बी से छोटा है तो इसे लिखेंगे जो है ग्रेटर देन, लिखेंगे ए इज जो है ग्रेटर देन, ग्रेटर TER ग्रेटर देन जो है बी लिखेंगे। ये देखो ए बड़ा है बी से तो इसको लिखेंगे ए लेस देन, देखो ए लेस देन, ए इज लेस देन THEN देन बी लिखेंगे। अब उसके बाद जो है देखो ए ब्रैकेट मतलब माड ए दिया है, उसके बाद माड बी दिया है। यदि ए बराबर बी हो तो इसे लिखेंगे ए इक्वल जो है ए देखो लिखेंगे ए इक्वल जो ए इक्वल बी लिखेंगे। इसी प्रकार जो 7वें प्रश्न को हल करना है। अब देखो 7वें प्रश्न को हल करने के लिए पहला क्या है, पहला सवाल दिया है कि -3/4 मॉड, उसके बाद यहाँ बॉक्स दिया है। अब बोला है कि मॉड 3/4 प्लस 5/8 को हल करके बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो -3 को जब मॉड से चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर 3/4 होगा था, 3/4 इसको जब मतलब मॉड चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। फिर यहाँ बॉक्स लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम ये वाली भिन्न को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड। अब देखो यहाँ पर जो है
4 और 8 का जब हम लघुत्तम समापूर्तक लेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा। तो इसी को हम 4 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे -6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर प्लस जो है 5/8 हो जाएगा। अब इसको जो और आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, माड जो है 6 में से 5 जाएगा, यहाँ पर -1/8 होगा। अब उसके बाद हम बॉक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 3/4 है। अब 3/4 जो है बॉक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर माड चिन्ह जब हटेगा तो यहाँ पर 1/8 होगा। अर्थात देखो अब हमें बताना है कि -3/4 बड़ा है कि 1/8 बड़ा है। जब आपको 3/4 मतलब 3/4 और 1/4 इस तरह पूछ लिया जाए कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आप सबसे पहले करें क्या, बीच में देखो बराबर लगा, बराबर चिन्ह लगाएं, इसका ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर दें, इसका ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 क्या हो जाएगा, 8 तारीख 24 हो जाएगा, बटे 8 दूना 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 8 चौक यहाँ पर 8 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पर 32। और उसके बाद यहाँ पर 4 का ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा 4/32 हो जाएगा। अब देखो हर बराबर है, हर बराबर है। जब किसी परिमेय संख्या का हर बराबर है तो जो जिस परिमेय संख्या का जो है वो अंश बड़ा होता है वही परिमेय संख्या बड़ा होती है। तो यहाँ पर देखो 3/4 जो है बड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/4 इज लिखेंगे 3/4 लेस देन जो है लेस देन बी, अर्थात 3/4 1/8 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीच में बॉक्स में हम लिखेंगे ए लेस देन, मतलब लेस देन का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार देखो इसमें 7वें में पहले 1 2 3 4 सवाल दिया है, तो इसमें हम पहला सवाल बता दिए, ये भी उसी तरह है। अब देखो हम तीसरा सवाल बता दे रहे हैं तो थोड़ा कठिन है, आप चौथा सवाल लगाइए। यदि आप नहीं लगा पा रहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8920 जो हम बता दे रहे हैं नंबर, यहाँ पर आप 892093 4 पर आप संपर्क करके आप हम ये सवाल भेज करके जो है हम इस प्रश्न को सॉल्यूशन सहित आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पर। अब देखो हमारा तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल को हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माड जो माड, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा, यहाँ पर देखो -12/25 लिखा है, -12/25। अब ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर माड चिन्ह लगा, माड चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर बॉक्स है, देखो बॉक्स लगाएंगे। अब उसके बाद दिया माड जो है माड -2/5 दिया है, उसके बाद देखा इंटू दिया है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ माड लिखेंगे, माइनस दिया है, उसके बाद ब्रैकेट 6/5 ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ माड चिन्ह लगा। अब देखो यहाँ पर मॉड है, मॉड हम जो हरदम बोल रहे हैं ये निरपेक्ष मान है। अब देखो इसको जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर क्या होगा, प्लस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, जब माइनस इंटू माइनस का गुणा होता है तो हमेशा धनात्मक में हो जाती है, अर्थात 12/25 हो जाएगा। यहाँ पर 12/25 यहाँ पर मॉड चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर बॉक्स लिखेंगे। अब देखो इसको जब हल करेंगे, अभी हम क्या बताए हैं कि जब देखो जैसे मॉड ए इंटू मॉड बी दिया हो, अब इसको हमें गुणा करना तो अब लिखेंगे मॉड जो है ए इंटू बी, अर्थात ए गुणे बी के लिख के उसके बाद यहाँ पर मॉड का चिन्ह लगाएंगे। उसी प्रकार ये दिया तो सबसे पहले देखो हम इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पर मॉड -2/5 दिया है, उसके बाद इसको ब्रैकेट जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटू जो है माइनस हमेशा माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/5। अब देखो इसको आगे जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखो 12/25 हो जाएगा, माड चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर अब ये ब्रैकेट बॉक्स लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 2/5 इसलिए होगा, इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर -2/5 होगा इंटू जो है 6/5 होगा, क्योंकि अभी माड चिन्ह हटा नहीं है। अब देखो यहाँ पर 12/13 होगा, यहाँ पर माड चिन्ह लगा। अब देखो यहाँ पर 6 दूना 12, यहाँ पर -12 जो है 25 हो जाएगा। अब देखो इसको जब हल करेंगे क्या होगा 12/13, अब बॉक्स लगेगा। अब यह माड चिन्ह जब हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 12/25 हो जाएगा। अब देखो हमें पता नहीं है कि जो है ये 12/13 बड़ा है, 12/25 बड़ा है, तो इसको पता करने के लिए क्या देखेंगे, देखो हर को बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे। अब हर को बराबर करने के लिए आप ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। एक तो ये कंडीशन हो गया, और दूसरा कंडीशन ये हो गया जैसे यहाँ पर 12 दिया है, यहाँ पर 12 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, उसके बाद यहाँ पर दिया है 12 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 1 2 6 12 था, 6 आ गया, 12 का 2 भाग हुआ है, तो ये 2 भाग हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर दिया 12 का यहाँ पर 3 भाग हो रहा है, तो यहाँ पर देखो 3 भाग हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर एक तरबूज दे जाए 1 2 3 3 तरबूज होगा, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2 तरबूज होगा, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 तरबूज होगा 1 2, मतलब एक तरबूज में 2 भाग किया गया, यहाँ पर एक तरबूज में 3 भाग किया गया। तो यहाँ पर ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, मतलब ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरबूज में 2 भाग हो रहा है। जैसे एक तरबूज में 2 भाग हो रहा है तो
2 लोग ज़्यादा खाएंगे। यहीं पर जो ये उतनी ही बड़ी तरबूज को 3 भाग में बाँटा जा रहा है तो 3 लोग थोड़ा पाएंगे। इसीलिए देखो यहाँ पर देखो अंश जब बराबर हो दूसरा कंडीशन है कि अंश जब बराबर हो तो उसको मतलब हर देख लें कि कौन सा हर जो बड़ा है। तो जो हर बड़ा होगा वो हमेशा वह भिन्न जो छोटी होती है, अर्थात जो है क्या होगा 12/13 बड़ा होगा। तो यहाँ लिखेंगे 12/13 लेस देन जो है 12/25। 12/13 लेस देन 12/25 अर्थात देखो जब अंश बड़ा होगा, जब अंश जो ये वाला जो है बराबर होगा, मतलब ये दोनों जब बराबर, यहाँ पर 12 है यहाँ पर 12, उसके बाद देखो हर देखेंगे जो हर बार जो मतलब जो हर छोटा होगा वह भिन्न जो है बड़ी होती है, जो हर जो छोटी होती है वह भिन्न बड़ी होती है। अब यहाँ पर देखो हर जो 25 है और 13 से 25 बड़ा है, इसलिए जो है भिन्न बड़ा है। अब देखो यहाँ पर जो हम तरबूजा वाला बताएं, जैसे आपको दे दिया जाए कि 1 केजी का जो है एक तरबूजा इसमें हमें 2 भाग में और 3 भाग में बाँटना है। तो जैसे एक तरबूज है, इसको हमने 2 भाग में बाँटा तो हमें एक आधा किलो मिला, मतलब 1/2 किलो मिला। 2 लोग आधा किलो पाए। अब वही बता रहा है कि उतने 1 ही केजी का तरबूज जो है 3 भागों में बाँटिए। तो यहाँ पर 1 2 तब 1 2 3 अर्थात हमें जो है एक तरबूज का जो हमें 2 केजी का था, इसको 3 भागों में बाँटा, 2/3 भागों में बाँटा था। जो है ये वाली तरबूज होगी। यहाँ पर 2 आदमी आधा किलो पाए, यहाँ पर 3 आदमी जो है 2/3 अर्थात जो है यहाँ पर 2 किलो का तरबूज 3 लोगों में बटा, यहाँ पर ये 2 किलो का तरबूज 2 लोगों में बटा, मतलब 1 किलो का तरबूज 2 लोगों में बटा, यहाँ पर 1 किलो का तरबूज जो है 3 लोगों में बटा। तो ये वाला ज़्यादा होगा कि ये वाला ज़्यादा होगा? तो आप बताएंगे कि ये वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 किलो का तरबूज जो है 1 किलो का तरबूज आधा किलो 2 आदमी पाए, और यहाँ पर जो 1 किलो का तरबूज 2/3 भाग 1 लोग पाया, 1 लोग 2/3 भाग 1/2, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर हम 2 किलो मान लिए थे, यहाँ पर 1/3 होगा, क्योंकि 1 किलो का तरबूज है ना, इसलिए 1/3 तो यहाँ पर जो है ये वाला छोटा होगा। उसी प्रकार ये भिन्न है कि मान लिया कि 12 किलो का तरबूज है, उसमें 13 भाग करना है, यहाँ पर 12 किलो का तरबूज है 25 भाग करना है। तो यहाँ पर देखो 13 भाग करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, 25 भाग करेंगे तो छोटा मिलेगा। उसी प्रकार जो है ये वाला भिन्न था। अब पहला कंडीशन तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा कंडीशन आप तिरछा गुणा कर लीजिए, हर बराबर कर लीजिए, जो अंश बड़ा होगा वो जो है परिमेय संख्या बड़ी होगी। अब देखो यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया है कि x बराबर 5/9 y बराबर 2/3 दिया है। तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, जो हम पिछले मतलब इसी वीडियो में पिछले शुरुआत में बताएं कि माड x बराबर जो है माड x प्लस वाई बराबर जो होता है माड x प्लस जो है माड y होता है। तो वही सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम दायां पक्ष मान ले रहे हैं, इसको हम बायां पक्ष मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दायां पक्ष को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई का मान क्या है 5/9 है, प्लस जो है यहाँ पर देखो y का मान क्या है, y का मान 2/3 है, 2/3 है। इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 18 हो जाएगा, बटे जो 9 दूना 18। तो इसको जब माड चिन्ह लगा, अब देखो माड 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बटे 28 बटे जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है 2/3 है। तो यहाँ पर 5 15 हो जाएगा 15। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 3 यहाँ पर 38 मतलब 33 बटे जो है 18 हो जाएगा। यहाँ पर 33/18, इसको जब माड चिन्ह हटाएगा तो यहाँ पर 33 बटे जो 18 होगा। अब उसी प्रकार देखो हम ये दायां पक्ष हो गया। अब बायां पक्ष हम हल करेंगे। अब बायां पक्ष देखो यहाँ पर दिया 5/9 माड के अंदर, प्लस जो 2/3 जो माड के अंदर दिया। अब इसको हल करने के सबसे पहले माड चिन्ह हटाएंगे, 5/9 हो जाएगा, प्लस जो है 2/3 हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे यहाँ गुणा करेंगे, 9 से यहाँ इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पर 9 3 27 होगा, यहाँ पर 9 3 27 होगा 27, तो यहाँ तक 9 3 27। अब देखो 15 18 कितना होता है 33, और 8 5 13 2 1 2 1 3 33 बटे जो 27, यहाँ पर 27 होगा। तो क्या हो गया देखो, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर जो बायां पक्ष। सिद्ध हो गया कि नहीं कि माड x प्लस वाई बराबर जो होता है माड x प्लस जो माड वाई, ये सिद्ध हो गया। अब उसी प्रकार दूसरा सवाल है,
अब देखो यहाँ पर दूसरा सवाल दिया है, जैसे यहाँ पर एक्स का मान कितना दिया है 5/9 दिया है और वाई का मान जो है यहाँ पर 2/3 दिया है। अब यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि माड एक्स इंटू जो वाई बराबर जो है क्या होगा माड एक्स इंटू माड वाई होता है। इसको हमें सिद्ध करना, तो सबसे पहले दायां पक्ष को सिद्ध करेंगे। अब देखो दायां पक्ष क्या है, यहाँ पर दिया है माड लगाएंगे 5/9 हम 9 लिखेंगे इंटू जो है वाई का मान क्या दिया है यहाँ पर 2/3 यहाँ पर 3 लिखेंगे बराबर यहाँ पर जो एक साथ ले चल रहे हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों एक साथ ले चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो माड एक्स का मान कितना है 5/9 9 लिखेंगे, यहाँ पर माड चिन्ह लगाएंगे इंटू जो यहाँ पर वाई का मान जो है 2/3 लिखा, माड का चिन्ह लगा, माड चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या जब माड चिन्ह के अंदर जब गुणा होता है तो उसको हमें हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे 5 दूना 10 करेंगे, उसके बाद 9 तरीके क्या करेंगे 27, तो 10/27 बराबर जो है यहाँ पर 5 दूना 10 और यहाँ पर जब माड हटेगा तो क्या होगा 5/9 हो जाएगा इंटू जो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। तो इसको जब आपस में गुणा करेंगे क्या होगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। अब देखो ये जब माड चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर 10/27 हो जाएगा। अब देखो ये क्या सिद्ध हो गया कि नहीं कि माड एक्स इंटू वाई बराबर जो है एक्स माड एक्स इंटू जो है वाई होता है। अब उसी प्रकार जो है तीसरा सवाल दिया है। अब देखो इस अभ्यास का हमारा अंतिम सवाल है जो 9वां है। 9वां का पहला सवाल है एक्स बराबर 15/13 वाई बराबर -2/11 है। अब इसको ये बोल रहा है कि इतना बराबर दिया है तो यहाँ पर सिद्ध करिए कि माड एक्स प्लस वाई देखो माड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जो है माड एक्स और प्लस माड वाई से बड़ा है। तो यहाँ पर देखो माड क्या है माड एक्स प्लस वाई, देखो जब जो है जैसे दिया ए ग्रेटर देन बी, इसका अर्थ होता है जब मुँह इधर होता है तो इसको ग्रेटर देन कहते हैं, ग्रेटर देन कहते हैं। और जब देखो ए लेस देन जब दिया होता है ए लेस देन अर्थात ए बड़ा है बी से तो इसे लेस देन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या देखो यहाँ पर क्या दिया माड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जो माड एक्स प्लस माड वाई। अब इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले माड एक्स प्लस वाई का मान सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर एक्स का मान क्या है 15/13 दिया है, 15/13 लिखेंगे। अब लेस देन दिया है क्या ग्रेटर देन दिया है क्या कि माड एक्स का मान जो 15/13 उसके बाद प्लस जो माड वाई का मान -2/13। अब इसको जब हम हल करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 15/13 हो जाएगा जब माड हटेगा। अब यहाँ पर दिया है लेस देन, अब यहाँ पर दिया है देखो माइनस, यहाँ पर दिया क्या 15/13 का जब ग्रेटर माड चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा 15/13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर -2/11 दिया है, इसका जब मॉड चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा इसको जब हल करेंगे यहाँ पर 15/13 हो जाएगा। अब लेस देन ग्रेटर दिया ये 15/13 ग्रेटर देन देखिए क्या दिया 15/13 प्लस 2/11। इसको जब हम हल करेंगे तो 11 × 15 जो होता है 11 में जब हम 15 से गुणा करेंगे तो क्या 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 5 165 हो जाएगा। अर्थात 165 प्लस 13 दूना कितना होता है 26 होता है, प्लस जो 11 × 13 तो 11 × 3 = 33, 11 × 11 3 14 143 होगा 143। अब देखो 15/13 इसको जब और आगे हल करेंगे तो 165 और 26 कितना होगा 6 5 11 2 4 6 2 8 1 9 इसके बाद यहाँ पर देखिए 191 जो है 143। अब देखो हमें पता करना है कि 15/13 से 191/143 बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको बताने के लिए आपको क्या आप ये देखो 15 में 13 से भाग करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर 15 एक पॉइंट जो है 13 उसके बाद बचा यहाँ पर कितना बचा 2 बचा तो 13 दूना 26 होगा, फिर 1.1 होगा अर्थात 1.1 लगभग आएगा। उसके बाद ग्रेटर देन लिखेंगे। अब देखो 191 में 143 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 पॉइंट जो है 1.2 ऐसे 3 आएगा। तो अर्थात क्या हो गया 1.0 से बड़ा 1.1 से बड़ा है क्या 1.23। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि माड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन क्या है माड एक्स और प्लस माड वाई से बड़ा है। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा सवाल दिया है 9 का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि माड एक्स इंटू जो माड वाई बराबर जो है बराबर माड एक्स
इंटू जो है मॉड वाई। अभी हम ये वाला सवाल जो है यहाँ पर हम सीधे किए हैं कि मॉड एक्स इंटू मॉड वाई बराबर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो हमें आशा होगा कि आप यह सवाल जो है आप खुद से लगाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना अंक है। जैसे आपको दे दिया जाए 1/2 से 9/4। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि यहाँ पर इसके बीच में कितने परिमेय संख्या होंगी। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।